Good morning friends, how are you? I hope all of you are fine, and today I am Vijendra Jain with this second video of chapter number 5, the fundamental unit of life of standard 9th. In previous video we have seen how the cell is fundamental unit of life. We have seen the cell is structural and functional unit of life, or discovery, the discovery by the different साइंटिस्ट के थ्रू जो डिस्कवरी सेल के रिलेटेड, सेल की जो थियरीज है उनकी डिस्कवरी भी वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियोस. नाउ टुडे लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट में आपको बताया था कि ऑर्गेनिजम्स दे आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर में मैंने एग्जांपल्स दिए थे, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास एंड सम बैक्टीरियाज. बट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों तरफ काफी हमको देखने को मिलते हैं. नाउ हाउ द सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो इन वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगर बोलूं तो, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आ जाएंगे एंड एनिमल्स भी आ जाएंगे. तो इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सेल जो है वो डिवीजन करके टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं. टिश्यूज जो है डिफरेंट सिस्टम्स बनाकर ऑर्गन्स बनाती हैं. ऑर्गन्स जो है पूरी बॉडी को फॉर्मिंग करते हैं. नाउ today we are going to see the structure of cell. Mainly जब हम माइक्रोस्कोप में एक सेल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो मेनली हमको तीन चीजें देखने को मिलती हैं. सबसे पहली, द फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकेंड, दैट इज न्यूक्लियस. And the third that is साइटोप्लाज्मा. वैसे तो इन वर्ड्स के जो नेम्स हैं वो ही इंडिकेट कर रहे हैं कि व्हाट दे आर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन व्हाट मींस मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन जो है वो एंट्री और एग्जिट सेल के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये सारी बातें तो हम बाद में करेंगे. सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी हाउ टू ड्रॉ प्लांट सेल और एनिमल सेल. तो अभी हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ प्लांट सेल. सी, प्लांट सेल बनाना दैट इज वेरी इजी. फर्स्ट क्लियर? अंदर हम आई थिंक इट्स अ हेक्सागोन, राइट? तो हेक्सागोन माइंड में सेट रखना. इनसाइड हम एक हेक्सागोन बना रहे हैं. क्लियर? नाउ simply I am just drawing this plant cell. This is the cell wall and internal जो बीच में मैं बना रहा हूं that is adjacent cell wall. See, so this is the structure of plant cell. Now the most important part, वैक्यूल. प्लांट सेल में आपको सबसे पहले बता दूं, जो वैक्यूल होती है इसको हिंदी में रसधानी बोलते हैं. ये बहुत बड़ी होती है. इट कंटेन्स अ लार्ज वैक्यूल. ओके, अब इसके बाद यहां पर हम न्यूक्लियस बनाएंगे. सी,
this is the nucleus. Sorry. This is the nucleus, and now ये मीटोकॉन्ड्रिया. And these are the chloroplast. ये क्लोरोप्लास्ट है. इसके बाद रिबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स. रिबोसोम्स दे आर ब्लैक स्पॉटेड एंड लाइसोसोम्स वो इस तरह से हैं. These are the lysosomes. Endoplasmic reticulum, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ये दो तरह की होती है, एक तो RER और SER. So this is the SER means स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके ऊपर रिबोसोम्स लगे हुए होते हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं. ऑलमोस्ट नाउ आई जस्ट लेबल इट. सी, सो दिस इज वैक्यूल, न्यूक्लियस, मीटोकॉन्ड्रिया, रिबोसोम्स, रिबोसोम, लाइसोसोम, फिर ये RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लोरोप्लास्ट. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द प्लांट सेल. नाउ वी जस्ट ड्रॉ द एनिमल सेल. अब देखिए, सबसे पहले एनिमल सेल के लिए आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए. स्ट्रक्चर में सी, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के बाहर है. ओके. अब यहाँ पर जो वैक्यूल होती है वो थोड़ी छोटी होती है, सो इट्स ओके. वन बाय वन नाउ बाय द, अगर हम इसके न्यूक्लियस को ड्रॉ करें तो न्यूक्लियस जो है वो कुछ इस तरह से हम बनाएंगे. ये न्यूक्लियस है इसका. ओके, अब वन बाय वन हम इसमें भी सेम टू सेम, यहाँ पर हमने गोल्गी अपर्चर्स नहीं बनाए थे, तो गोल्गी अपर्चर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जगह नहीं है. सी, अब इसमें भी
ये रिबोसोम्स, राइट, ये लाइसोसोम्स, ओके, ये गोल्गी अपार्चस, यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसके ऊपर रिबोसोम्स हैं, ये स्मूथ है सीआर, ओके। अब इसकी बात करूं तो ये मिटोकॉन्ड्रिया है, ओके। सिंगल सिंगल ऑर्गेनल्स में बनाता हूं। अब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे, ठीक है। सेम टू सेम अगर इसके नेम्स की बात करूं तो ये क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडी है, रिबोसोम्स है और लाइसोसोम है। तो ऑलमोस्ट इसको लेबलिंग करने के लिए भी देखिए यहाँ पर ये सेल वॉल है, तो ये भी सेल वॉल है। सी मिटोकॉन्ड्रिया, तो दिस इज मिटोकॉन्ड्रिया, ये लाइसोसोम, ये रिबोसोम्स, ओके। और ये रफ आर जो है वो यहाँ पर है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, बराबर। और इजीली यू जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। न्यूक्लियस के लिए दिस इज न्यूक्लियस, क्लियर। और ऑलमोस्ट द फिगर इज कंप्लीटेड और रफली इसको हम बनाएंगे। वैसे डायग्राम इज नॉट बी इन द एग्जाम, सो वी जस्ट डिस्कस द टॉपिक ऑफ टुडे। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब ही होता है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर आने जाने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनको गार्ड करना, क्लियर। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल that separate the contents of, again I am repeating, outermost covering of cell, outermost covering of cell that separate the contents of the cell from environment, surroundings environment of cell, यानी बाहर के और अंदर के जो कंटेंट्स हैं उनको एक दूसरे से अलग रखने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये बाहर से अंदर आने वाले और अंदर से बाहर जाने वाले जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको देखती है। सो इसीलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ये सिलेक्टेड सब्सटेंस, सिलेक्टेड कंटेंट्स को ही अंदर, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने के लिए परमिट करती है, इसलिए इसे हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब अगर मैं और आगे बात करूं, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम और डिस्कस करें तो यहां पर in the previous chapter we have discussed that diffusion. See, we have seen the diffusion, हमने diffusion देखा था और the next osmosis. अब इन वर्ड्स का यहां पर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमको पता ही है कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो जो गैसियस एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज वो भी सेल तक पहुंचना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गैसियस एक्सचेंज लाइक CO2 और O2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सेल, राइट। तो डिफ्यूजन जो गैसियस एक्सचेंज है लाइक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है, जब ऑब्वियस की बात है कि सेल अपनी जो सेल्यूलर एक्टिविटी करेगा तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू आउटसाइड। तो ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ उसको डिफ्यूज कर देगा, और बाहर जहां ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अंदर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा तो वो ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ डिफ्यूज हो जाएगी। तो बाय द वे ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, exchange of gases done in the plants or in the cell, सिंपली प्लांट सेल और एनिमल सेल में कॉमन ही है ये कि डिफ्यूजन के थ्रू जो गैसियस एक्सचेंज है वो होता है, बाहर
सिंपली टू वर्ड्स, यू जस्ट कीप इट इन योर माइंड के कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सिंपली जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगा वहां पर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा वहां पर उसका कॉन्सेंट्रेशन। सेल्यूलर एक्टिविटी के थ्रू जब सेल, ये तो हमको पता ही है कि ऑक्सीजन हम बाहर निकालते हैं, तो सेल में वो ऑक्सीजन इकट्ठी होगी तो दैट इज अ टाइप ऑफ सेल्यूलर वेस्ट। वो वेस्ट जब अंदर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो बाहर डिफ्यूज होगा, और बाहर जब सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो बाहर से ऑक्सीजन को अंदर की तरफ डिफ्यूज करेगा। तो बाय द वे ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, प्लांट्स जो है, सेल्स जो है, सॉरी सेल्स, वो डिफ्यूजन के थ्रू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अंदर बाहर करते हैं। नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट द वाटर। वाटर भी डिफ्यूजन होता है लेकिन दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, कि जब प्लांट के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन का जो लेवल है वो डाउन होता है और आउटसाइड जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर लेवल वो ज्यादा होता है, तो यहाँ पर ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर बाहर होता है, जो वाटर है वो अंदर बाहर होता है। इसीलिए आपकी टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर में 3 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। सी द फर्स्ट नेम ऑफ सॉल्यूशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर जो है वो अंदर बाहर होता है, और बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, जो गैसियस सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये अंदर बाहर होते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल, इवन ईच एंड एवरी, हर सेल में डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, और ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर में डाइल्यूट जो सब्सटेंसेस है उनका अंदर बाहर आना जाना होता है। इज दैट क्लियर? नाउ सॉल्यूशन के टाइप्स, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, the first is hypotonic solution, isotonic solution, and third is hypertonic. These are the very most important, ये give difference between में भी आते हैं और इनकी डिफाइंस भी 1-1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेल के एक्सटर्नल, इफ द मीडियम surroundings the cell, if the medium surroundings the cell has higher water concentration, it means outside cell के surrounding, अगर medium cell के surrounding जो medium है वहां पर water का concentration अंदर से higher है, तो ऐसा जो solution होगा वो क्या होगा, मतलब यहाँ पर जो solution है वो अंदर से बाहर ज्यादा है तो बाहर की तरफ, बाहर से वो अंदर आएगा, तो that is hypertonic solution। नेक्स्ट दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज इक्वल वाटर कॉन्सेंट्रेशन, यानी इनसाइड भी वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है और आउटसाइड भी वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम है, तो ना तो वाटर बाहर से अंदर आएगा और ना अंदर से बाहर जाएगा, तो दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इट मींस के इनसाइड सेल के इंटरनल, if the medium surrounding the cell has lower यानी कम water concentration, यानी बाहर से अंदर की तरफ उसका जो concentration होगा water का वो कम होगा, तो बाहर से जो water है वो अंदर की तरफ आएगा और फिर equal होगा, and then that is the hypertonic solution। So again I am repeating 3 types of solution यहाँ पर discuss किए गए हैं, that is hypotonic, isotonic and hypertonic। hypotonic में if the medium surrounding the cell has higher water concentration और यहाँ पर equal water concentration inside the cell और external surroundings, medium surrounding the cell same होगा, और यहाँ पर internal अंदर की साइड concentration ज्यादा होगा, तो वो hypertonic solution होगा। So here almost the plasma membrane is completed। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने क्या देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है, ये अंदर और बाहर आने जाने वाले जो कंटेंट्स हैं उनकी देखरेख करती है, ऐसा बोले तो भी चलेगा। ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये अंदर से बाहर आने वाले और बाहर से अंदर जाने वाले। उसी तरह से यहाँ पर जो डिफ्यूजन है, इसके थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इसके थ्रू यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एक्सचेंज होता है, एंड देन
hypotonic, isotonic and hypertonic solution we have discussed. So I hope all you understand. Now homework खास आप लोग सुन लेना. Do practice the diagram, level diagram of plant cell, level diagram of animal cell, and also write the define of diffusion, osmosis, hypertonic solution, isotonic solution and hypertonic solution, and also write down two questions, most IMP questions के how the substance like carbon dioxide and oxygen take place in plant cell or animal cell in the cell simply, और वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर का जो एग्जिट और एंट्री है वो इसमें ऑस्मोसिस के थ्रू कैसे होता है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है. थैंक यू सो मच.